Good morning, students. Today we will discuss about fifth class mathematics lecture. So, in the fifth class, in the previous lecture, we will completed our first chapter, that is the large number. And so today we will discuss about our second chapter, that is the Roman numerals. So we will discuss our second chapter is the Roman numeral. So Roman numeral system is based on the letter of English अल्फाबेट्स. सो जो रोमन न्यूमेरल नंबर है वो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट है उस पे बेस्ड है, विच आर combined to signify their values. Roman numeral are mainly used because of their historic importance. So we use Roman numeral because they have an historical importance. So जो हमारे हिस्ट्री के अंदर इनको यूज करते थे हम, इसीलिए रोमन नंबर की हमें क्या करनी पड़ती है, स्टडी करनी. Roman numeral system did not have any place value. So Roman numeral system में कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती है एंड देयर इज नो न्यूमेरल फॉर जीरो, और जीरो के लिए हमारे पास कोई भी न्यूमेरल नहीं है. नाउ वी विल डिस्कस रोमन न्यूमेरल एंड वैल्यू. सो आई, दिस इज डिनोट फॉर 1, वी, दिस इज डिनोट फॉर 5, x, दिस इज डिनोट फॉर 10, l, दिस इज डिनोट फॉर 50, C, this is denote for 100, and D, this is denote for 500, and M, this denote for 1000. So these are the representation of Roman numeral using English alphabets. So we will use this English alphabet and write each number in Roman numerals. So the first 10 Roman numeral, so जो हमारे first 10 Roman numerals होते हैं वो क्या होते हैं, this is 1, 2, 3, 4. अभी देखना यहाँ पे 1 हमारा जो I है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 को. जब हमने डबल I लगा दिया देन I मतलब 1 1, 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2. नाउ व्हाट इज I. सो 1 + 1 + 1 3, इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 3. नाउ दिस इज 5. सो जब भी हम इंग्लिश अल्फाबेट में पहले अल्फाबेट को राइट करेंगे वो आगे वाले में से सब्ट्रैक्ट होगा. तो दिस 5 वी विल रिप्रेजेंट 5 एंड दिस आई विल रिप्रेजेंट 1, देन 5 - 1 क्या आएगा 4. सो दिस इज यूज्ड फॉर 4, दिस इज आल्सो 5. नाउ अब हम जब भी इंग्लिश अल्फाबेट को आगे राइट करेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, ऐड होगा. सो दिस इज द 5 एंड आई आगे है, देन +1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 6. सो दिस इज द 6. हियर 5 + 2 7, 5 + 3 8. नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10. 10 में से जब हम 1 माइनस करेंगे 9 एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10. सो इस तरीके से हम रोमन न्यूमेरल के जो फर्स्ट हमारे 10 नंबर है उनको इस फॉर्म में लिखते हैं. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स. सो क्या क्या रूल्स हैं, विच आर द रूल्स दैट वी विल फॉलो ड्यूरिंग राइटिंग द रोमन न्यूमेरल्स. सो जब हम रोमन न्यूमेरल्स को राइट करते हैं तो क्या क्या रूल्स हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, रिमेंबर रखना पड़ता है. तो वो हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट रूल, रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स. सो क्या क्या रूल्स है रोमन न्यूमेरल को राइट करने के लिए. द न्यूमेरल I, X, C, M 1, 10, 100 and 1000 आर स्पेशल्स. ये हमारे स्पेशल न्यूमेरल्स हैं, इन्हीं का यूज करेंगे हम कोई भी नंबर को राइट करने के लिए. ओनली दे कैन बी प्लेस्ड टुगेदर रिपीटेड इन ए रो एंड ओनली दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड. सो जो हमारे ये हैं इनको हम एक साथ रख सकते हैं एक रो के अंदर, और ये एक दूसरे के साथ इन्हीं में से हमारे क्या हो सकते हैं, सब्ट्रैक्टेड हो सकते हैं. किसी भी मतलब एलिमेंट में से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसी में से I, X, C and M can be repeated in a row up to 3 times to form large numbers. जब भी हमें लार्ज नंबर का फॉर्मेशन करना है तो इनकी रिपीटेशन 3 टाइम्स हो सकती है. ओनली उन कितने टाइम्स, 3 टाइम्स. द वैल्यूज ऑफ रिपीटेड न्यूमेरल गेट एडेड, और जो रिपीटेड न्यूमेरल है वो क्या होंगे, ऐड होंगे. जैसे अभी देखो हमने 2 राइट किया था, देन I, तो इसका मतलब क्या है 1 + 1 दैट विल बी 2. हमने 3 बार I को रिप्रेजेंट किया, देन I, देन 1 + 1 + 1 दैट विल फॉर्म 3. नाउ हमने क्या किया है, 3 बार x को राइट किया. x क्या होता है 10, देन 10 + 10 + 10 दैट विल मेक 30.
नाउ हमने क्या किया है, 3 बार c को राइट किया है, देन 100 प्लस 100 प्लस 100 दैट विल मेक 300, और हमने 3 बार क्या करा है, m को राइट किया है, दैट m विल डिनोट फॉर थाउजेंड्स, सो 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 दैट विल मेक 3000। सो इस तरीके से हम इन रोमन न्यूमेरल्स का यूज कर सकते हैं और रिपीटेशन कर सकते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स। सो अभी जो आपने देखे हैं वो दो रूल को क्या करा है, हमने डिस्कस किया है रोमन न्यूमेरल्स को राइट करने के लिए। नाउ our third rule, a smaller numeral get adds to the greater numeral on its self। एक जो smaller numeral है वो get adds to greater numeral on its left। जो हमारा smaller numeral है वो इसके जो लेफ्ट साइड में है उसके साथ क्या होगा, ऐड होगा। जैसे हमने 6 को राइट किया था, देन 5 1, देन 5 प्लस 1 विल मेक 6। 7 को राइट किया था 5, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, दैट इज I1 1, देन 5 प्लस 1 प्लस 1 दैट विल मेक 7। इसी तरीके से ये हमारा ये बना देगा 10 में हम 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 12। तो इस तरीके से जो हमारे लेफ्ट साइड ग्रेटर न्यूमेरल है, ग्रेटर रोमन नंबर है, उसके अंदर हम छोटे वाले जो न्यूमेरल है, छोटे रोमन नंबर उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ए स्मॉलर न्यूमेरल गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए ग्रेटर न्यूमेरल ऑन इट्स राइट साइड, यू कैन ओनली सब्ट्रैक्ट ओनली वनस फ्रॉम न्यूमेरल्स। सो जो हमारा स्मॉलर न्यूमेरल्स है उनको हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ग्रेटर न्यूमेरल में से जो इसके राइट में होगा, जो इसके किधर होगा, राइट में होगा। जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं अपन देखो एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, यहाँ पे 1, देन 5 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल मेक 4। ये हमारा क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। मतलब 10 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 9। सो दिस इज द फोर्थ रूल। नाउ वी हैव टू सी इट्स नेक्स्ट रूल, दैट इज द फिफ्थ रूल, एंड दिस इज द लास्ट रूल। A smaller numeral between two greater numeral gets subtracted from the numeral on its right sides। So जो हमारा स्मॉलर न्यूमेरल है और दो ग्रेटर न्यूमेरल्स के मतलब बाद में आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है 10, ये क्या है 10, ये क्या है 1, ये क्या है 5, देन 10 प्लस 10 प्लस 5 एंड 1 हम क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन हमारे पास ये क्या बन जाएगा 24, because see this will ultimately make 4, what will make 4। so देखो ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, और इन दोनों के बीच में क्या है, स्मॉलर है। तो हम जो दो ग्रेटर जो हमारे रोमन नंबर है उनके बीच में जो स्मॉलर है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है 50, यहाँ पे क्या है 10, और इनके बीच में क्या है, स्मॉलर नंबर है। 50 प्लस 10 और माइनस में 1 दैट इज इक्वल टू मेक 59, एंड यू ऑल्सो नोट दैट दिस विल अल्टीमेटली 9, then 50 plus 9 that is also make 59। so इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रोमन न्यूमेरल्स को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, so this is the end of your lecture। now you have to complete this tables number from 1 to 100 numerals। ये आपको 1 to 100 तक रोमन न्यूमेरल्स राइट करके दिए गए हैं। ठीक है, एंड आपको जो 2.1 एक्सरसाइज है वो भी आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल इन हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स। सो इन न्यूमेरल्स को आपको हिंदू अरबिक में लिखना है। यू आल्सो सी दैट हियर इट इज x 10, हियर इट इज l for 50, देन 50 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40। सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 को। सो इस तरीके से आपको क्या करनी है, इस तरीके से आपको क्या करनी है, यू कैन आल्सो सी 40 फ्रॉम हियर, from where here is the 40, where is 40 in this 40 is not here, this is 40 here, 40 represent x l। so l में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। so this is the way that you can write a Roman numeral and a Roman numeral in Hindu Arabic numerals। so you have to complete this exercise 2.1। so आपका जो सेकंड चैप्टर है वो इस एक्सरसाइज के क्या साथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। थैंक यू।